गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज रक्षाबंधन का पर्व है। आज रक्षाबंधन के पर्व पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज हम समझेंगे कि रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी यहाँ रक्षा और बंधन। तो हमें किसकी रक्षा करनी है और ये बंधन क्या होता है, ये दो चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। यदि हम दो चीज़ों को समझ जाते हैं तो इस रक्षाबंधन के वास्तविक मर्म को हम समझ जाएंगे। वैसे दोस्तों रक्षाबंधन का मतलब यही होता है कि सत्य की रक्षा और सत्य के साथ ही बंधन को रक्षाबंधन कहते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हमेशा जब भी सच और झूठ के बीच द्वंद्व हुआ है तो हमेशा झूठ ही जीता है। सत्य और असत्य के बीच में जब भी द्वंद्व हुआ है तो असत्य ही जीता है। और ज्ञान और अज्ञान के बीच में जब भी लड़ाई हुई है तो अज्ञान ही जीता है। दोस्तों इसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो होता है हमारे अंदर बैठा मूल अज्ञान, जिसको हम मैं कहते हैं, मैं आइनेश। तो ये जो मैं है व्यवहारिक जगत में, वास्तविक परमात्म जगत में ये मैं नहीं होता। क्योंकि दोस्तों हम तीन तल पे जीते हैं, मतलब व्यवहारिक जगत पे, प्रतिभासी कल्पना के तल पे और उस परमार्थ के तल पर। तो परमार्थ के तल पर तो ये मैं जो है वो है ही नहीं, क्योंकि जब हमें तत्व ज्ञान आ जाता है तो इस मैं का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, जो मैं करके बोलता है। लेकिन दोस्तों व्यवहारिक जगत में ये प्रतीति होती है और ये स्वयं को, व्यवहारिक जगत में ये जो मैं है ये स्वयं को सत्य मानता है। इसीलिए दोस्तों हमारे बीच में हमेशा जो सत्य जो हमारे अंदर है, जिसके ऊपर माया का आवरण होता है और वो ढक जाता है, तो उसी वजह से हमारा सत्य हमेशा हारा हुआ रहता है। तो दोस्तों हमें ये रक्षाबंधन का पर्व है जो हमें सिखाता है कि हमारे अंदर ही एक, जैसे आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में आपने देखा होगा कि एक तरफ दुर्योधन है, एक तरफ अर्जुन है। तो अर्जुन सत्य के पक्ष में खड़ा है और दुर्योधन उस असत्य के पक्ष में खड़ा है, उस अज्ञान के पक्ष में अज्ञान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अर्जुन जो है वो सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अर्जुन के साथ कृष्ण है और दुर्योधन के साथ अज्ञान है, क्योंकि जो कुछ भी उसके साथ जो है वो अज्ञान ही है। तो दोस्तों हमेशा आपने देखा होगा कि अर्जुन भी जब तक आत्मज्ञान नहीं आया था, जब तक अर्जुन भी अज्ञान थे, तब तक वो भी दुर्योधन से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। तो दोस्तों हमारे अंदर ही एक ऐसा तत्व है जो हमें हमारे सत्य को ढाक के रखता है और हमें अज्ञान में रहने के लिए मजबूर करता है। तो और हम इसी वजह से हमारा जो सत्य है वो हमेशा हारते रहता है। तो हमें ज़रूरत है हमारे अंदर के अर्जुन को जगाने की और उस दुर्योधन जगाकर दुर्योधन को हराने की, क्योंकि वो दुर्योधन हमारे ही अंदर है और उसको जगाना ही हमारा सत्य की रक्षा कहलाती है। तो दोस्तों यही होता है। तो दोस्तों हमने समझा कि सत्य क्या होता है, तो हमें सत्य की रक्षा करनी है। दोस्तों इसी प्रकार होता है कि बंधन क्या होता है। तो दोस्तों बंधन मतलब होता है कि जो हमारे मन में जितने भी जो संस्कार रहते हैं, हमारे मन में जो मान्यता, परंपरा, रूढ़िवादी, अज्ञानता, भ्रम, ये सब जो रहता है यही हमारे मन का बंधन होता है। क्योंकि ये सब रिश्ते, नाते, जो कुछ भी है ये सब मन के संस्कार होते हैं। विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, अनुभव, ये सब मन के विषय होते हैं और ये मन को संस्कारित करते हैं। चूँकि अहंकार भी एक ऐसा तत्व है जो इस मन के इन संस्कारों के प्रभाव में आके अपने आप को अभिव्यक्त करता है और इसी अभिव्यक्ति के कारण सत्य छुप जाता है। तो दोस्तों हमारा बंधन ही ये होता है कि हमारे अंदर जो हमने एक बगैर जाने, बगैर सोचे समझे जो मान्यता पकड़ के बैठी है, यानी विदाउट नोइंग ऑफ एनीथिंग, और हमारा जो अहंकार का जो क्लेम रहता है कि मैं ही सत्य हूँ, मेरा सत्य। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी चीज़ को मेरा सत्य बनाते हैं तो वो आई के केंद्र से आविर्भूत होने लगता है। तो मेरा सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है जिसको निराकार, निर्गुण, निर्विकार कहते हैं। तो दोस्तों सत्य तो सिर्फ एक ही होता है, द अल्टीमेट ट्रूथ इज़ द ओनली वन। तो हमारा अहंकार जो होता है वो हमेशा अपना सत्य ढूंढता है, यानी मैं ही सत्य हूँ का जो ये एक एडामेंट नेचर होता है, उसी के कारण, इसी एडामेंट के कारण हमारे अंदर जो वास्तविक सत्य वो छुप जाता है और इसी के कारण हमारे अंदर भ्रम पैदा होता है और न जाने इसी भ्रम के कारण अज्ञान आता है। और तो हमारा मन जो होता है वो पहले से ही पूर्वाग्रह से, यानी भ्रम और अज्ञान से ढका होता है और कहना चाहिए हमारी जो इच्छाएं, हमारे डर और बचपन से ही हमारा मन जो जिन चीज़ों से संस्कारित होता है, दोस्तों इसी के वजह से हमारे मन पर
अंधकार छाया रहता है और हम वास्तविक सत्य से दूर होते हैं। यही हमारा मूल बंधन होता है। तो दोस्तों रक्षाबंधन एक ये जो पर्व है ये हमें सिखाता है कि यदि भाई बहन दोनों ही दोस्तों शरीर से भिन्न है, शरीर से मेल फीमेल है, लेकिन चेतना से दोनों एक ही है, दोनों का संचालन उसी सत्य की चेतना से आविर्भूत होता है। तो यदि हम रक्षाबंधन पर जैसे भाई को रक्षाबंधन बांधती है ताकि भाई का मतलब बहन की रक्षा हो पाए, तो दोस्तों ये जो होता है ये एक व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। तो यदि व्यक्ति इस व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर यदि धर्मों जैसे हम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मों रक्षित रक्षति, मतलब धर्म की रक्षा ही करना हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो दोस्तों क्योंकि जब धर्म की हानि होती है तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं, ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। तो दोस्तों हम भी आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर यदि हम स्वयं को जानें, स्वयं को समझें, आत्मज्ञान के प्रकाश में स्वयं को प्रकाशित करें, तो दोस्तों और हम भाई बहन इस पर्व पर प्रतिज्ञा करें कि हमारे अंदर जो अज्ञान पनप रहा है इस अज्ञान को हटाए और इस अज्ञान को हटाकर इस धर्म की स्थापना करें। क्योंकि दोस्तों धर्म का मतलब ही होता है सत्य, कि सत्य की ओर हम अज्ञान में हैं, अज्ञान से सत्य की ओर जाना ही धर्म कहलाता है। इसीलिए दोस्तों हमारे बृहदारण्यक उपनिषद के महावाक्य हमें समझा, अस्तो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्यु माँ अमृतम गमे। तो दोस्तों हम अज्ञान में रहते हैं, हमारा जन्म ही अज्ञान में होता है, वो अज्ञान ही हमारा माया होती है और उसी के कारण अविद्या आती है और अविद्या में सत्य को ढूंढना ही हमारी अनात्मा कहलाता है। तो दोस्तों हमें आज का पर्व ये सिखाता है कि यदि हम सत्य के साथ अपने चेतना को समझें और बहन भाई यदि संकल्प ले कि हमें धर्म की रक्षा करनी है, सत्य की रक्षा करनी है जो अंदर हमारे बैठा है, तो दोस्तों तभी हमारा ये पर्व सार्थक होगा। तो रक्षाबंधन का मतलब ये होता है कि धर्म की रक्षा करना, और जैसा मैंने शुरू में ही समझाया कि रक्षाबंधन का मतलब होता है सत्य की रक्षा करना और सत्य के साथ बंधन। यदि हमने सत्य के साथ बंधन एक के साथ यदि अपना बंधन जोड़ ली तो दोस्तों सारी चीज़ें जो 99% चीज़ें जो हमारी रहती है वो ऑटोमेटिक हट जाती है, क्योंकि वही सत्य के प्रकाश में वो सब चीज़ें जल जाती है। जैसे आग पे जितना कचरा होता है वो ऑटोमेटिक जल जाता है। तो दोस्तों वही होता है, सत्य जब हमारे अंदर जगह ले लेता है तो ये जो अज्ञान होता है वो हमेशा हट जाता है, क्योंकि जब भी दोस्तों अपने प्रकाश आता है तो अंधकार हटता है। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी है। इस पर्व परंपरा दोस्तों, परंपरा, मान्यता, कल्पना, अंधविश्वास ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन इसका तभी अच्छी परंपरा कोई भी अच्छी चीज़ तभी हो सकती है जब वो उसके केंद्र में यदि सत्य बैठा हो, और यदि दोस्तों उसके केंद्र में यदि अज्ञान ही बैठा है, अहंकार ही बैठा है, तो वो कोई भी पर्व सही नहीं हो सकता। वो हमेशा विनाश की ओर ही लेके जाएगा, भोग की ओर ही लेके जाएगा, कंजप्शन की ओर ही लेके जाएगा। क्योंकि दोस्तों हम अपने पर्व पर जितने भी पर्व करते हैं, अभी दोस्तों सावन में जो शिव कांवड़ यात्रा चली, तो इसमें देखेंगे दोस्तों आपने कितना लोगों ने प्रदूषण किया है, मतलब गंगा जी को कितना गंदा किया है। यानी हम ही अपने उस वास्तविक चैतन्य स्वरूप को न जानने के कारण हम ही अपने भोग की लालसा से पूरी प्रकृति को गंदा कर देते हैं। और दोस्तों ये प्रकृति जो है इसको गंदा करना ही हमारा मतलब अज्ञान है कहना चाहिए। तो हमें वास्तविक चेतना का प्रकाश चाहिए, और वास्तविक चेतना का प्रकाश आता है वास्तविक धर्म के साथ, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं। तो दोस्तों हमें ज़रूरत है कि आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन दोनों मिलके ये संकल्प लें कि हमें हमेशा सत्य की रक्षा करना है, और सत्य की रक्षा के लिए हम अपने अंदर के अर्जुन को जिताना है। तो दोस्तों यही एक इस त्यौहार का वास्तविक सीख है कहना चाहिए, जो हम सभी मानव जाति के लिए कि सत्य के साथ हम खड़े रहें और धर्म को जिताएं। तो आई थिंक दोस्तों आप सबको इस रक्षाबंधन की फिर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।